हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं संतोष सर दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है वो मनोविज्ञान के ऊपर है। मनोविज्ञान का इस क्लास में मनोविज्ञान का स्वरूप, कार्यक्षेत्र, प्रमुख लक्ष्य एवं मनोविज्ञान के संप्रदाय, इस वीडियो में इसकी चर्चा करी जाएगी। तो यह जो क्षेत्र है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से प्रश्न, संबंधित प्रश्न सी टेट में, रीट में, यूपी टेट में, एमपी टेट में, डीएसएसबी में, एनटीए नेट में बहुत जगह आते हैं इससे संबंधित प्रश्न, और मनोविज्ञान जानना भी जरूरी है सबके लिए। तो मैं वापस से संतोष सर आप सभी का इस दिशा एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आगे का जो स्लाइड है वह इस तरह से है, और आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोगों को फायदा हो। तो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार का तथा उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी मनोविज्ञान मात्र खाली जो है वो मन का ही अध्ययन नहीं करता है, साथ साथ में वो उसके व्यवहार का भी अध्ययन करता है, और उसकी मानसिक प्रक्रियाएं वो क्या क्या चल रही हैं उसका भी वह अध्ययन करता है। तो इसीलिए इसे जो है वह मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी कहा जाता है। तो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान यह भीतर के मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उसका संबंध जोड़ करके भी अध्ययन करता है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, उसके अंदर की मानसिक प्रक्रियाएं कैसी हैं, उसका जो दैहिक प्रक्रिया कैसी है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो इंट्रोवर्ट के रूप में, वो एक्सट्रोवर्ट के रूप में क्या चल रहा है, तथा उसका चिंतन कैसा है, और वह वातावरण में उस चीज को कैसे जोड़ता है, वातावरण के साथ में वो कैसा रिएक्ट करता है, वातावरण में वह कैसे अपने आप को ढालता है, इन सभी बातों का वह अध्ययन करता है। तो व्यक्ति जो है जैसे ही मानसिक प्रक्रियाओं और दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है और उसको वातावरण के साथ में जोड़ता है, तो इसको भी क्या कहते हैं? इसको मनोविज्ञान कहते हैं। ओके, तो मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार तथा पशु के व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं। मनोविज्ञान का मतलब ऐसा नहीं है कि खाली वह मात्र मानव का ही व्यवहार अध्ययन करे। मनोविज्ञान में वह दोनों जीव, जो मानव है और जो पशु है, उन दोनों के व्यवहार को वो अध्ययन करता है। इसमें जो मनुष्य है, मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाएं, उसका चिंतन, भाव, संवेग तथा अन्य प्रकार की अनुभूतियां जो भी हैं, उसकी जो फीलिंग्स है और उसके जो वेग संवेग हैं, उसके जो चिंतन है, उसका सोचने का जो तरीका है, और उसके जो बुद्धि है, उसका जो है संज्ञान है, इन सभी बातों का अध्ययन इस मनोविज्ञान में किया जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य के व्यवहार का साथ साथ में पशु के व्यवहार का भी अध्ययन इस मनोविज्ञान में किया जाता है। तो मनोविज्ञान को अगर बात कहें तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों को सम्मिलित करता है। मनोविज्ञान जो शब्द है वह मनोविज्ञान शब्द मनोविज्ञान दो शब्दों से लिया गया है, जो अंग्रेजी के शब्द साइकोलॉजी में साइकी और लोगस से लिया गया है। साइकी जो है वह ग्रीक शब्द है। ग्रीक का साइकी का मतलब होता है साउल मतलब होता है आत्मा। साइकी जो है वह साइकी आत्मा के रूप में जब आत्मा को अध्ययन किया जाता है, लोगस का मतलब होता है अध्ययन, आत्मा के रूप में जब उसको अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं क्या? साइकोलॉजी। यानी अगर हम संक्षेप में बात करें तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन है। यानी आत्मा का अध्ययन, आत्मा के अध्ययन को जो है वो साइकोलॉजी कहा जाता है। तो ऐसे ही यह जो है मन का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान भी इसे कहा जाता है। और मनोविज्ञान जो है वह मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? तो मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन और मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में जो है, मनोविज्ञान वास्तव में इसका जो शुरुआत है, मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुई है और अनेक शताब्दियों पूर्व हुई है। जैसे दर्शन में अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ये लोग जो यूनानी दार्शनिक हैं, इन लोगों ने जो अपने दर्शन में जो लिखा, अपनी फिलॉसफी में जो लिखा हुआ है, और उसी में पहले मनोविज्ञान का भी अध्ययन होता था। तो मनोविज्ञान का अध्ययन, मनोविज्ञान जो है पहले फिलॉसफी में, दर्शन में हुआ करती थी, फिर वहां से धीरे धीरे अलग होकर के यह अपना एक बृहद रूप इसने लिया। तो ऐसे मनोविज्ञान जो है वो पहले जो दर्शन शास्त्र का भाग हुआ करती थी।
जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया वैसे वैसे आधुनिक समय में इसमें परिवर्तन भी होते गए और मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे अध्ययन किए। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे अध्ययन किए, उन्होंने कहा कि आत्मा का विज्ञान है या चेतना का विज्ञान है, तो ऐसे धीरे धीरे वो अध्ययन करते गए। तो यह जो है मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हो गई, दर्शन शास्त्र से अलग हो गई। तो दर्शन शास्त्र से अलग होकर के मनोविज्ञान ने अपना स्वरूप बनाया, और अपना स्वरूप बनाया, यह अपना एक अलग से स्वतंत्र रूप में अपनी एक जो है वो विज्ञान के रूप में एक जो है वो एक अपना अस्तित्व के रूप में इसने बनाया। तब से इसे जो है मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, साइकोलॉजी के रूप में इसे जाना जाता है। मनोविज्ञान के आधुनिक अर्थ को अगर समझें तो मनोविज्ञान का जो अभी मॉडर्न जो टाइम है, मॉडर्न टाइम के हिसाब से अगर मनोविज्ञान को समझे तो इसको समझने के लिए मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं और जो उसका ऐतिहासिक विकास क्रम है, यानी वह कब कैसे क्या बनी, यानी पहले वो आत्मा का विज्ञान था, फिर चेतना का विज्ञान था, फिर वो मन का विज्ञान हुआ, मतलब आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, फिर ऐसे ही वो जो है वो व्यवहार का विज्ञान बनी। तो ऐसे जब उसके अलग अलग रूपों में जब वो बदली तो इसके विकास क्रम को समझना जरूरी है। उसी हिसाब से हम समझ पाएंगे कि यह मनोविज्ञान कैसे अपना स्वरूप इसने धारण किया। तो आइए समझते हैं इसका स्वरूप क्या है। तो मनोविज्ञान का जो स्वरूप है, मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था, यानी मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में जाना जाता था। तो आत्मा के रूप में जो अध्ययन करने की जो बात थी, उसमें प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, ये आदि यूनानी दार्शनिक जो थे वह इन्होंने इसका अध्ययन किया। बट इसका आत्मा का अध्ययन जो है वो 16वीं शताब्दी तक आते आते इसको कुछ लोगों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको रिजेक्ट किया। बोले आत्मा का हम कैसे इसको देख सकते हैं, आत्मा कहाँ विजिबल है, आत्मा को हम किस प्रकार से उसका अध्ययन कर सकते हैं, क्या यह अध्ययन करना पॉसिबल है या संभव है। तो इस तरह से आगे जाकर के यह जो है यह थियरी, यह जो मानना था, यह मानना जो है वो मान्य हो गया। तो फिर इसको मानने के बाद जो है वो मन का विज्ञान सामने आया। तो मन के विज्ञान के रूप में बाद में, उसके बाद जो मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का स्वरूप सामने आया, तो उसमें 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोंजी, जिन्होंने मन तथा विज्ञान, जिसको कि मनोविज्ञान, हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, तो मन का विज्ञान, मन के अध्ययन करने को का विज्ञान जो होता है उसे मनोविज्ञान के रूप में जाना गया। तो इन्होंने मनोविज्ञान कहा। फिर आगे जब बात बढ़ी तो चेतना के रूप में मनोविज्ञान को जाना गया। तो 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स, वाइफ जेम्स, सली, विलियम वुंट, जिन्होंने की जर्मनी में लिप्जिग में, उन्होंने 1879 में अपनी उन्होंने एक प्रथम प्रयोगशाला का स्थापना की। अब यह प्रश्न अक्सर सीटेट में आता है या रीट में आता है और नेट में आता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रथम जो प्रयोगशाला है वह लिप्जिग में शुरुआत करी गई 1879 में, जिसको करने वाले विलियम वुंट थे। तो विलियम वुंट को ही प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के उदय कराने के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो ऐसे चेतना का विज्ञान जो है वो उन्होंने वहां प्रयोगशाला में अध्ययन करके या उन्होंने उसको खोजा। फिर उसके बाद जैसे ही समय आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते हुए फिर आगे इसको भी रिजेक्ट किया गया कि चेतना का भी अध्ययन उतना पॉसिबल नहीं है, इतना संभव नहीं है। तो फिर कुछ व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे व्यवहार के मनोविज्ञान के रूप में इसको जाना, यानी व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना। तो यह 20वीं शताब्दी के बाद में, 20वीं शताब्दी में वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, इन लोगों ने जो है इसको व्यवहार के रूप में जाना। तो व्यवहार जो है वह व्यवहार में परिमार्जन करना एक शिक्षा का रूप भी है। तो ऐसे ही शिक्षा मनोविज्ञान का भी आगे जाकर के, इसी मनोविज्ञान से आगे जाकर के उसका निर्माण हुआ। तो जो है थॉर्नडाइक को भी उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के एक अच्छे प्रणेता के रूप में, एक अच्छे मनोविज्ञानी के रूप में जाना जाता है। तो मनोविज्ञान का स्वरूप हमने जाना। आगे चलते हैं, मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं। मनोविज्ञान की परिभाषा में मॉर्गन का जो नाम है वह सबसे प्रमुख है। मॉर्गन कहते हैं मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान क्या है, जिसमें मानव के मानसिक प्रक्रिया, चेतन, अचेतन और उसके व्यवहार, इन सब का अध्ययन किया जाता है, एवं साथ साथ में पशुओं का भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उस सब उनके मन, चेतन अवस्था और उनके जो है शारीरिक विकास, इन सभी का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे जो है मनोविज्ञान कहते हैं। आगे बात करते हैं मैकडूगल की। तो मैकडूगल ने भी परिभाषा दी। मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान में जो है वो मनोविज्ञान में जीव के आचरण का और उसके व्यवहार का रियल अनुभव किया जाता है, रियल अध्ययन किया जाता है। तो इसको रियल में जो है अध्ययन करने को, यथार्थ रूप में आचरण और व्यवहार को अध्ययन करने के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाता है। तो यह मैकडूगल ने इसकी परिभाषा बताई। तो ऐसे ही मॉर्गन ने परिभाषा बताई, मैकडूगल ने परिभाषा बताई। आगे बात करते हैं कि इसका जो है और परिभाषा क्या है। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है
वह व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यानी व्यवहार को पॉजिटिव रूप में जब लिया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है तो वह एक मनोविज्ञान का रूप धारण करती है। ऐसे ही जो है वाटसन ने वुडवर्थ ने भी अपनी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि वातावरण के संपर्क में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन जो है वह वातावरण के संपर्क में रह करके जब करा जाता है तो उसे जो है वो मनोविज्ञान कहा जाता है। तो इनको उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव के व्यवहारों का विज्ञान है। तो वुडवर्थ ने भी परिभाषा दी। आगे वाटसन ने कहा, वाटसन की परिभाषा में वाटसन ने अपने आप को कहा कि वाटसन जो है वो पर्यावरणवाद के रूप में भी जाने जाते हैं। वह जो है एनवायरमेंट को मानने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बात और कही थी वाटसन ने कि अगर कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक समान होता है, बच्चा एक समान रहता है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो इसी को रूप में उन्होंने आगे जाकर के कहा कि आप मुझे कोई भी एक ऐसा बच्चा दे दो। वाटसन ने कहा कि आप मुझे इन्फेंसी पीरियड का बच्चा जब पैदा होता है आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे जैसा चाहूं उसे वैसा बना सकता हूं। मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूं, मैं उसे इंजीनियर बना सकता हूं, मैं उसे वकील बना सकता हूं, मैं चाहे जैसा उसको चोर डाकू जो ही बनाना चाहूं बना सकता हूं। तो ये जो है बात की स्टेटमेंट जो है उन्होंने वाटसन ने दिया। तो आगे मनोविज्ञान के जो प्रमुख लक्ष्य हैं वो भी कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं। प्रमुख लक्ष्य क्या है, मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान जो है उसका उद्देश्य क्या है, यानी वह किस पर फोकस करता है। तो वह फोकस करता है कि मानव के जो व्यवहार है, मानव का जो आचरण है उसका वह वर्णन करता है, वर्णन करता है तथा उसको मापता भी है कि इसका व्यवहार किस स्तर तक है, इसका जो चेतना है, इसका जो गुण है वह किस रूप में है, किस लेवल में है, या इसकी जो क्रोध है, या इसका जो व्यक्तित्व है, या फिर इसका जो बुद्धि है, और ये किस स्तर तक है, या इसका संज्ञान किस स्तर तक है। तो इसको वर्णन करने का भी काम और इसको मापित करने का भी काम जो है वह मनोविज्ञान करती है। साथ में उसी के आधार पर मापन करने के बाद वह यह पता करती है, पूर्वानुमान भी करती है कि अगर व्यक्ति का जो संज्ञान इतना है, अगर व्यक्ति का संज्ञान इतना है तो किस लेवल तक अपनी लर्निंग को बढ़ा सकेगा। अगर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी इस प्रकार की है तो वह किस तरह से अपने आप को समाज में स्थापित कर पाएगा। तो यह पूर्वानुमान करने का भी जो है मनोविज्ञान काम करती है। साथ साथ उसको नियंत्रण करने का भी काम करती है कि इसको किस तरह से, अगर किसी व्यक्ति में वेग संवेग बहुत ज्यादा है, या किसी व्यक्ति का जो आचरण है वह बहुत ज्यादा है, या उसकी जो इंटेंसिटी वह बहुत ज्यादा है, तो उसको नियंत्रित कैसे करा जाए, इसका भी जो है वह इलाज या इसका भी जो उपाय बताने का काम जो है वह मनोविज्ञान करती है। साथ में मनोविज्ञान जो है वो सारे जो रिजल्ट्स आते हैं, जो परिणाम आते हैं, जो व्याख्या होती है, जो चीज आता पूर्वानुमान होता है, उसको व्याख्या करने का भी काम करती है तथा उसको स्पष्टीकरण करने का भी काम जो है मनोविज्ञान करती है। तो ये थे हमारे जो है वो मनोविज्ञान के मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, और मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है, मनोविज्ञान का स्वरूप क्या था, ये सब मैंने आपसे चर्चा करी। तो ऐसे ही जो है हम हमारी जो एक एकेडमी है वो दिशा एकेडमी हमने शुरू करी हुई है। तो दिशा एकेडमी में ये पूरा, अभी तो ये बहुत संक्षेप में मैंने बताया, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन एक एक चीज का, एक एक जो है एक एक लेक्चर 1.5 घंटे का, एक एक घंटे का जो है वो चलता है। तो ऐसे ही हम जो है पूरा का पूरा सीरीज लेके आए हुए, एक सीरीज जिसमें कि हम जो है बाल विकास एवं शिक्षण 90 घंटे का, शिक्षण शास्त्र में हिंदी इंग्लिश और मतलब पेडागोगी में हिंदी की पेडागोगी, अंग्रेजी की पेडागोगी, गणित की पेडागोगी, समाज विज्ञान की पेडागोगी, संस्कृत की पेडागोगी को जो है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है। तो बैच की जो फीस है, 3 महीने की फीस है, वो 1500 रुपए है। तो 1500 रुपए 3 महीने की फीस है। उसमें कोरोना ऑफर जो 20% का दिया जा रहा है, तो आप 1200 रुपए जमा करके 1200 रुपए दे करके आप हमारा ये कोर्स जो है वो ले सकते हैं। तो नया कोर्स शुरू हो गया है, जल्दी करें सभी लोग। तो जल्दी से जल्दी इसमें प्रवेश लें। क्लासेस शुरू हो गई हैं, क्लासेस जो है वो शुरू हो गई, तो आप जल्दी से जब चाहें तो ले सकते हैं। इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान हो, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, सभी चीज का एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया जाएगा। यहाँ तो बहुत ही मैंने संक्षेप में मैंने बताया हुआ है। तो आप सभी लोग जो है हमारे एकेडमी को ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।